जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। यूपी के केसरगंज थाना इलाके से, जो कि बहराइच जिले में है। पुलिस वहाँ अचानक से पहुँचती है। सुबह पुलिस की भीड़ जुटने लगती है। लोग देखते हैं, पता चलता है कि देश में जो फेमस हत्याकांड हुआ है, फेमस हत्याकांड का मतलब 2 दिन पहले जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, वो हत्या में 2 लोग यहाँ के जुड़े हुए हैं और ये शूटर यूपी से बिलोंग करते हैं। जब पुलिस यहाँ पर तफ्तीश करती है और देखती है तो पाया जाता है कि ये बहुत ही साधारण बैकग्राउंड के लड़के थे। इनके घर लगभग झोंपड़ियों जैसी स्लम लाइक सिचुएशंस में इसके परिवार वाले रहते थे और ये अपने घर से पैसा कमाने के लिए, या ये कहीं कि अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र पूना में कहीं पर काम कर रहे थे, जो घर वालों को पता था। अब ये बात कि ऐसे ही पैटर्न अगर देखे जाए ऐसे लोगों के जो क्राइम से राजनीति की दुनिया में आए थे, यानी कि ऐसे लोग जो गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन हैं, उनका अगर मर्डर होता है, उनके साथ किस तरह की गैंग वॉर होती है, कुछ होता है, उन पैटर्न्स को अगर हम फॉलो करें, ऐसे कुछ पैटर्न्स देखे जाए तो अतीक अहमद हत्याकांड, जो कि अभी इसी साल चर्चा में रहा था और हम सबने देखा था कि कैसे कुछ जब इनको हॉस्पिटल दिखाने ले जा रहे होते हैं पुलिस वाले, तब अचानक से 2-3 लड़के आते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। सिंपल आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि सिंपली ये बिल्कुल साधारण लड़के हैं, तो कहीं कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है। अनादर देखोगे, और जो जुडिशियल पैनल बना था यूपी में अतीक अहमद हत्याकांड के लिए, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यही किया है कि नो प्री प्लान्ड प्लॉट इन गैंगस्टर अतीक अहमद किलिंग। अतीक अहमद को मारने के लिए कोई प्री प्लान्ड कोई ऐसा मतलब गैंग वॉर टाइप का कुछ भी नहीं था जिन्होंने इनको शूट किया है। नेक्स्ट आता है संजीव जीवा मर्डर केस। 1997 में मंत्री का मर्डर कर मुख्तार अंसारी का राइट हैंड रहे पर्सन, जिनको ये एक कुख्यात गैंगस्टर था, और इसका मर्डर भी ऐसे ही लड़कों के द्वारा, ऐसे ही नए युवाओं के द्वारा कर दिया जाता है। एक और है मुन्ना बजरंगी, जिनका मर्डर भी 2016 में कर दिया जाता है। ये भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसको अचानक से कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, जिनका क्राइम की दुनिया से, अपराध की दुनिया से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। दिस इज कॉल्ड द मोसाद वे। व्हाट इज द मोसाद वे? एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न में यह देखने को मिल रहा है कि अगर किसी को, किसी गैंग को किसी दूसरी गैंग से बदला लेना है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अतीक अहमद जो पहले क्राइम की दुनिया में बादशाह हुआ करता था और उसके बाद में राजनीति में आया, ऐसे लोगों की जब हत्याएं हो रही है, ऐसे लोगों की हत्याओं में जब ऐसे लड़के जिनका कहीं तक दूर दूर तक क्राइम से कोई वास्ता नहीं है और उनका व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे किसी राजनेता से कोई लेना देना नहीं है जिनको उन्होंने शूट किया, वो सिर्फ जिसको बोला जाता है सुपारी या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पर किलिंग कर रहे हैं। दिस इज द मोसाद वे ऑफ किलिंग्स। मोसाद, इसका नाम आपने कई बार सुन रखा होगा, अभी चर्चाओं में बहुत ज़्यादा रहा है। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। मोसाद एक पैटर्न पे काम करता है, जिसका पैटर्न ये है कि वो अपने टारगेट को, अपने एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए, को रास्ते से हटाने के लिए, दुनिया से ख़त्म करने के लिए इस तरह के लोगों का सहारा लेता है, इस तरह लोगों को यूज़ करता है जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो पुलिस पर्सनल्स नहीं है, वो किसी तरह से प्रशासन नहीं है, वो किसी तरह से फोर्स नहीं है, बिल्कुल अनप्लान्ड वे में। मतलब कि वो सब कुछ प्लान्ड होता है पर वो अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड ऐसा कि आप ये नहीं मान सकते कि अगर किसी खुफिया एजेंसी को किसी क्रिमिनल को मारना है तो उसके लिए उन्होंने कोई पुलिस फोर्स भेजी है, वो नहीं है। तो उसी तरह से गैंगस्टर्स जितने हैं या गैंग्स हैं, इस पैटर्न को अभी फॉलो कर रहे हैं। और कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में ये जो इस तरह की वारदात स्टार्ट हुई है, ये बबलू श्रीवास्तव, जो कि यूपी का एक दबंग गैंगस्टर हुआ करता था, बबलू श्रीवास्तव के द्वारा शुरू की गई। यानी कि ऐसे लड़कों को हायर करके, ऐसे फ्रेश बैकग्राउंड के लोगों को हायर करके उनसे इस तरह की वारदात करवाने की शुरुआत बबलू श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। सो दिस इज द मोसाद वे ऑफ किलिंग विच इज़ इन न्यूज़। और एक एनालिसिस अगर हम देखें तो उसके द्वारा ये क्लियर कट दिख रहा है कि इस पैटर्न पे अब चल रहे हैं। ये हत्याकांड करने वाले लड़के, चाहे आप अतीक का लीजिए, संजीव जीवा का लीजिए, मुन्ना बजरंगी का लीजिए या बाबा सिद्दीकी का लीजिए, इनकी हत्याकांड में जो शूटर्स हैं वो शूटर लगभग 18 से 22 साल के लड़के हैं। दूर दूर तक इनका व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई लेना देना नहीं है। हालांकि स्पेशल टास्क फोर्स STF ने बोला है कि ये जो किलिंग हुई है ये बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल नहीं है। ये इस तरह से हुई है कि किसी प्रोफेशनल ने किसी को मारा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड नहीं थे किसी को मारने के लिए, वो बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल नहीं थे। जैसा कि आपने इस पूरे केस में देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी कहीं पर फायर ब्रेकर्स जलाने जाते हैं, पटाखे जलाने जा रहे होते हैं, वहाँ पर वो उस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तभी ऑटो से अचानक कुछ लड़के आते हैं, वो उन पर फायर कर देते हैं। उनकी आवाज़ में वो आवाज़ भी दब जाती है, पता नहीं चलता है, और वो वहाँ पर मूर्छित अवस्था में नीचे गिर जाते हैं। तो STF ने ये माना है कि हालांकि इसकी जांच चल रही है और ये अनप्रोफेशनल किलिंग नहीं है, प्रोफेशनल किलिंग है, बट दिस इज द वे गैंगस्टर्स आर यूजिंग द यूथ। ओके, इस तरह से
अपराध की दुनिया में खुफिया एजेंसियों की, वर्ल्ड की जो टॉप रेटेड खुफिया एजेंसी है मोसाद, उनके पैटर्न्स को फॉलो किया जा रहा है। ओके, हैव अ गुड डे।